जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर में जो अ, अ, हमने ड्रा किया है वो ट्रेंड लाइन को हमने सीखा है कि ट्रेंड लाइन क्या है, उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल कैसे बनते हैं। ट्रेंड जब चेंज होता है तो थोड़ा सा टच फिर मैं उसी का टच दे देता हूँ आपको। पहले सबसे पहले तो हमने सीखा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यानी कि अगर ट्रेंड साइड वे पे है, अगर रैंकिंग में है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज होती है। ठीक है। अगर वो ट्रेंड अप साइड पे जाता है तो उसे काउंट करने के लिए, उसे समझने के लिए कि ये कितना अप जा सकता है और कब यहाँ से रिवर्सल आएगा, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, ये तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं इसके लिए। ये सपोर्ट लगा दी, रेजिस्टेंस लगा दी और ये हमने सपोर्ट लगा दी। लेकिन हम जब अप ट्रेंड जाता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रेंड लाइन का। ये ट्रेंड लाइन है, तो ये हम यूज करते हैं ऊपर जाने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल यही ट्रेंड साइड वे चल रहा है और आपका सेल में उतर जाता है। आप देखते हैं कि वो सेल में उतर गया है, तो फिर आप इसके लिए ट्रेंड लाइन, फिर इसकी ट्रेंड लाइन, क्योंकि अगर है सारी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जितनी आप लाइंस लगाते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन होती है। ये जो है वर्टिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, और ये सॉरी हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और ये वर्टिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। ठीक है ना, ये सपोर्ट लगाइए। जब भी ट्रेंड ऊपर की तरफ होगा, बुलिश होगा, बेयर्स बुल्स जो है वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे होंगे, तो आप हमेशा ड्रा करते हुए जब ड्रा करेंगे ट्रेंड लाइन नीचे से ड्रा करेंगे, ये इसका रूल है। ट्रेंड लाइन ट्रेंड चेक करने के लिए कि कब वीक होता है, ये वीक कैसे होगा। ये आपने ट्रेंड लाइन लगा दी है, अब ये स्पीडली जा रहा है, ट्रेंड लाइन को हिट होकर ऊपर जा रहा है, बार बार जा रहा है, इसे तोड़ेगा नीचे आएगा। फॉर एग्जाम्पल किस तरह, ये देखिए ये नीचे आएगा, इसे टेस्ट करेगा तो हमें पता है, और एविडेंस देगा तो हमारी एंट्री बनेगी, हमें पता है कि ये वापस अपने इस लेवल पे जा रहा है। यहाँ से तोड़ेगा, टेस्ट देगा और नीचे आएगा। और इसी तरह अगर हम देखते हैं सेल में अगर ट्रेंड चल रहा है, साइड वे चला है, उसके बाद सेलिंग में गया है, सेलिंग में टेस्ट किया है इसने अपना, वो हमें इस तरह दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन लगाएंगे, लेकिन ये डिफरेंट भी होगा कि अगर ट्रेंड सेल में है तो आप क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ऊपर से ड्रा करेंगे, ये रूल है। ऊपर से ड्रा करेंगे, ट्रेंड लाइन ऊपर से ड्रा करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि आपने इसकी सपोर्ट तो लगा दी और इसकी रेजिस्टेंस लगा दी, ये सपोर्ट लगा दी। अब आप चाह रहे हैं ट्रेंड को पकड़ने के लिए कि इसकी रेजिस्टेंस भी लगाऊं, ट्रेंड की रेजिस्टेंस, ये इसी को नीचे वाले को कॉपी करेंगे और ऊपर रखेंगे। याद रखिएगा, नीचे वाले को कॉपी करके ऊपर रखेंगे, ये एग्जैक्टली आप कोडिंग पकड़ सकते हैं, एग्जैक्टली मूव पकड़ सकते हैं, एग्जैक्टली आपको ट्रेंड में कितना पोटेंशियल है आपको समझ आ सकती है। कि अगर ये फॉर एग्जांपल आपने ये लगाया, ये बार बार इससे बाहर नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि इसमें पोटेंशियल है, ये ऊपर जाने को रेडी है। और नीचे बार ये स्पोर्ट को अपनी हिट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ऊपर मजीद और नया ट्रेंड भी बना सकता है, बाय का मजीद और आगे बाइंग जा सकती है, एक और ट्रेंड बन सकता है। ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं सेल की। अगर ये सेल में उतरा है तो हमने ये सपोर्ट लगा दी है, इसकी रेजिस्टेंस लगा दी है, तो हम अब सपोर्ट लगाएंगे। सपोर्ट भी हम ऊपर वाली रेजिस्टेंस उठा के नीचे कॉपी करके रखेंगे, ताकि हम नीचे समझ सकें, इसकी मूव को समझ सकें कि ये जो मूव करेगा इसमें कितना पोटेंशियल है और कितनी पावर है। बुल्स ज्यादा पावरफुल हैं कि बेयर्स ज्यादा पावरफुल हैं, ये बुल बायर्स ज्यादा पावरफुल हैं कि सेलर ज्यादा पावरफुल हैं। गालबन ये चीज मैंने पहले भी आपको समझाई थी, अब भी समझ आ गई। अब ये जो ट्रेंड है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर बुलिश ट्रेंड गया, आप एक बात नोट करेंगे, ये बुलिश ट्रेंड जा रहा है, बुलिश ट्रेंड जा रहा है। अब उसने बेरिश ट्रेंड शुरू किया है, बेरिश ट्रेंड शुरू किया है, तो जिस तरह बुलिश ट्रेंड गया होता है ऊपर, उसी तरह सेम वापस आता है
उसी तरह लेवल बना के, यानी कि सेम से मुराद मैं ये ले रहा हूं, अगर वो गया था असेंडिंग वे से ही, इसमें मैं एक और चीज ऐड करता जाऊं जो मैंने आपको बताया नहीं, अगर ये बाय की तरफ इसका मुंह होगा, ऊपर की तरफ होगा, यानी कि बाय में मोमेंटम जा रहा है, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई है, उसे हम कहते हैं असेंडिंग चैनल। और अगर नीचे की तरफ आ रहा है सेल का, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई है, तो हम उसे कहेंगे डिसेंडिंग चैनल। अगर हम सिर्फ एक लाइन ड्रा करते हैं तो उसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। है ये सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन इनके डिफरेंट नेम है। ये वर्टिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, इनके भी वैसे ही। ये अगर वर्टिकल है तो जस्ट हम इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल है, अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो इसे असेंडिंग चैनल कहते हैं, अगर नीचे जा रही है डिसेंडिंग चैनल कहते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल के एक आपका असेंडिंग चैनल बना है, ठीक है ना, जब उसे ब्रेकआउट करेगा ना, असेंडिंग चैनल को ब्रेकआउट करेगा, तो थोड़ी देर बाद ये नीचे आने के लिए, इसी तरह जिस तरह इसने असेंडिंग चैनल बनाया है, तो वापसी आते हुए भी ये उसी का सहारा लेता है। नॉर्मली ज्यादातर ये क्या करता है, इसी तरह ऊपर जाता है, ठीक है, इसे और ऊपर कर देता है, और जब वापस आता है तो वापस आते हुए भी इसी तरह चैनल का सहारा वापस लेके आता है, डिसेंडिंग चैनल। तो ये हमने मैयर करना होता है, अगर हम इसे मैयर कर लेते हैं, इसे पकड़ लेते हैं, तो हमें पता है कि इसने कितना सेल जाना है। जब ट्रेंड चल पड़ता है तो हमें पता है कि भाई इसका ट्रेंड जो है कम अज कम हम यहाँ तक सेलिंग कर सकते हैं, कि यहाँ से चैनल शुरू हुआ था और यहाँ तक आएगा, आ सकता है। तो हम कोशिश करते हैं बाय में, यहाँ से बाय में नहीं बैठते, यहाँ से सेल कर रहे होते हैं। हमें एक्चुअली एंट्री लेने की सेंस नहीं होती, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमने लॉस कर दिया। और उसकी रीजन क्या होती है कि हम ये ऊपर से बाय करते हैं और नीचे से सेलिंग करते हैं। तो जब आप ये ट्रेंड देखेंगे, इसे पकड़ना शुरू करेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए ना ये इजी हो जाएगा। अब इसे हम प्रैक्टिकल में लेके आते हैं, प्रैक्टिकल के अलावा इसमें ना एक और डिस्कस करते हैं, इसी पे डिस्कस करते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन एक तो हो गई आपकी आउटर ट्रेंड लाइन, इसे कहते हैं आउटर ट्रेंड लाइन। इसका नाम है आउटर ट्रेंड लाइन। इसी में ही दूसरा एक हमारा लगता है, फॉर एग्जांपल हमारी मूव में थोड़ी सी चेंजिंग आती है। आप देखते हो कि ट्रेंड लाइन आपने लगाई है, वो ट्रेंड लाइन लगाई है, लेकिन वो मजीद ऊपर जाना शुरू हो गया। मैं एक और ड्रा कर देता हूँ। ये हमने ट्रेंड लाइन लगाई, ये हमें कंफर्म हुआ कि हमारी ट्रेंड लाइन है टू टू हिट्स पे, यानी कि अपनी साइकिल मुकम्मल। अब ये हमारी ट्रेंड लाइन को हिट नहीं कर रही, देख रहे हैं आप, ये हमारी ट्रेंड लाइन को हिट नहीं कर रही है, मजीद ऊपर ट्रेंड से ऊपर ट्रेंड जा ही जा रहा है, मुसलसल ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे एक और ट्रेंड लाइन, जिसे हम कहते हैं आउटर ट्रेंड, इनर ट्रेंड लाइन। ये इनर ट्रेंड लाइन हम लगाएंगे और इसे हम जज करेंगे कि भाई ये कब टूटता है, ये ट्रेंड कब टूटता है, ये टूट के कब यहाँ पे आता है, और यहाँ से फिर वापस इसे रीटेस्ट करके और इस ट्रेंड को तोड़ेगा। ये इसका रूल, नॉर्मली ये इसी तरह ही वर्क करता है। अच्छा, अब जो हम लगाते हैं इनर ट्रेंड लाइन, उसका रूल क्या है? उसका रूल ये है कि फॉर एग्जांपल आपका ये हिट होके गया, लास्ट हिट को आप लेंगे, लास्ट हिट जो इसने किया होगा ट्रेंड लाइन पे, आउटर ट्रेंड लाइन पे, वहीं से आप इनर ट्रेंड लाइन खींचेंगे और लाइन को लंबा लेके जाएंगे कि कहाँ तक ट्रेंड जाता है। तो कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि ये वापस आया है, इसने इसे टेस्ट किया है, इसके बाद इसने इसे टेस्ट किया है, टेस्ट करके फिर इसे टेस्ट किया है,
फिर इसने इसे तोड़ा। ये इसकी चाल है, जो आपको समझ अगर आ जाए तो आप पहले ही तैयार बैठे होते हैं कि इसने अपना ट्रेंड जिस तरफ मूव किया हुआ है और इसकी मूवमेंट कैसे आ सकती है, ये ट्रेंड इस तरह तो होता है। और हो सकता है नॉर्मली ऐसा भी होता है कि एक ही बार में ये नीचे उतरे और इसे तोड़ दे, सीधा आए यहाँ हिट करे और वापस इसे टेस्ट करे, नीचे उतर जाए। हमने क्या करना होता है, ये जो ट्रेंड लाइंस हमारी डली होती हैं इस पे हम अपना एविडेंस देखते हैं, इसके रीटेस्ट और एक एविडेंस देखते हैं, अपना एविडेंस देखते हैं। जैसे हमें सेल का मिलता है तो हम यहाँ से सेल कर देते हैं। जी, अब हम ना इसका प्रैक्टिकल करते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे करना है। इसमें ट्रेंड लाइंस हमारी थ्री टाइप्स की हैं। एक है आउटर ट्रेंड लाइन, जो मेन ट्रेंड लाइन होगी। दूसरी इसमें है इनर ट्रेंड लाइन। तीसरी थर्ड वन इज काउंटर ट्रेंड लाइन। तो अब ना इस पे हम ड्रा करते हैं चार्ट। हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ये दूसरा मूव लेते हैं और इसे लेके जाते हैं नीचे तक। हमने फॉर एग्जांपल हमारी मार्केट यहाँ तक थी, हमने ये देखे, दो हिट देखे हैं, हमने खींच दी है ट्रेंड लाइन और हमने उठाई है ट्रेंड लाइन और फिर हमने रख दी है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे सामने आ गया। हमारी इस टाइम ये चैनल यहाँ बन चुका है, हमारा चैनल डिसेंडिंग चैनल बन चुका है। ट्रेंड काफी अप था, फिर अप गया, यहाँ ऊपर जाते हुए असेंडिंग चैनल बना के गया, नीचे आते हुए फिर इसने डिसेंडिंग चैनल बनाया, फिर असेंडिंग चैनल। आप देखेंगे ये सभी ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद जाके रिस्पेक्ट करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल्स के ही दरमियान में रहता है। बस वो इसके अंदर फिर कुछ ट्रेंड लाइंस हैं, इसके कुछ पैटर्न्स हैं, वो जब ऐड होंगे तो आप इसे अच्छे तरीके से पूरी ट्रेड को पकड़ सकते हैं। इसी को आप खींच देते हैं, अ, एकदम लंबा खींच दें। और बस ये जेन में रहे आपके कि आपने हमेशा ऊपर वाली उठा के सेल में, जब भी आप सेलिंग में होंगे बिरिश ट्रेंड में आप डिसेंडिंग चैनल लगाएंगे, ऊपर से ड्रा करेंगे, ऊपर वाली कॉपी करके नीचे रखेंगे ताकि आप प्रॉपरली इसे पकड़ सकें। अब देखिए ऊपर भी आपने सपोर्ट लगा दिया, नीचे आपने ऊपर आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, नीचे आपने सपोर्ट लगा दिया इसको। अब देखें इसके, आपको कैसे कंफर्म हुआ है, ये साइकिल जैसे मुकम्मल हुआ है। वन, सॉरी उठाना है, टू एंड थ्री, ये आपका साइकिल मुकम्मल हो गया। आपको पता चला वन टू थ्री आपका साइकिल मुकम्मल हो गया। ये इसने वन टू थ्री अपना वी बना दिया। जैसे इसने वी बनाया तो आपको पता है यहाँ पे एविडेंस देखेंगे, एविडेंस देख के यहाँ से आप सेल करेंगे कब तक के लिए, जब तक इस ट्रेंड लाइन को आके हिट होती है। इसी तरह आप देख रहे हैं ऊपर गया, ऊपर जाते हुए फिर इसने अपना चैनल तोड़ा भी है और दोबारा इन हो गया, दोबारा टेस्ट करके नीचे आ गया और फिर इसने अपना आउटर ट्रेंड लाइन को हिट किया और फिर नीचे वाली आउटर ट्रेंड लाइन को आके इसने हिट किया आपके सामने। इसके अंदर अब हम दो लाइंस और हैं जिसे हम कहते हैं इनर ट्रेंड लाइन और काउंटर ट्रेंड लाइन। इसमें काउंटर ट्रेंड लाइन तो बनी हुई है, किस तरह बनी हुई है ये देखिए आप। ये जब ऊपर गया, ये ऊपर गया, अभी हम इसे छोटा सा एक ड्रा कर लेते हैं। काउंटर ट्रेंड लाइन है इसमें। ठीक है, आप बड़े टाइम फ्रेम में H4 में देखें, आपको कितना छोटा सा मूव लग रहा है इसका। लेकिन हम आप जाते हैं जब इसी को ही आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल M5 में देखते हैं आप, तो आप देखें आपके पास कितना बड़ा ट्रेंड था। ये कहाँ पे है, M5 में नहीं जाते हम, M30 में चले जाते हैं ताकि हमारे सामने जल्दी आ जाए।
ये देखिए M30 में इसने अपना प्रॉपरली एक चैनल बनाया हुआ था, ये हिट हुआ है, नीचे हिट हुआ है, यहाँ रहा है, ऊपर गया है। और इसी तरह इसके अंदर मजीद और चैनल्स भी आपके बन सकते हैं, आपकी इसमें छोटे छोटे और चैनल्स भी बन रहे होते हैं। ये काउंटर बड़े टाइम फ्रेम में ये काउंटर ट्रेंड लाइन है, छोटे टाइम फ्रेम में आपके पास और काउंटर ट्रेंड लाइन आ रही है। आप देखिए, आप इसकी खूबसूरती को देखें किस तरह ये हिट कर रहा है, दोबारा ऊपर गया है तो देखें प्रॉपरली अपनी उस ट्रेंड लाइन को हिट हुआ है, खूबसूरती से अपनी ट्रेंड लाइन को हिट हुआ है और ऊपर गया। ये काउंटर इसके अंदर बड़े टाइम फ्रेम में आपने पहले से काउंट कर लिया। अब जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं मजीद, अभी आप 5 मिनट में निकले, 5 मिनट में जाएंगे मजीद और भी इसमें ड्रा हो रहे हैं। लेकिन आप जब छोटे टाइम फ्रेम में होते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम का व्यू आपके सामने क्लियर होता है। आप बैठे हैं H4 में, 5 मिनट में भी इसको देखते हैं, आप H4 में बैठे हैं, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ हीट हो चुका है। अब आप जितनी एंट्री भी लेंगे कोशिश करेंगे, जब यहाँ पे हिट होता है आप बाय करेंगे, बाय करेंगे, यहां तक के लिए आपने बाय करना है। जब यहाँ पहुंच जाएगा लेवल H4 का, तो आपको पता है ये H4 को हिट हो गई है, ये ऊपर तोड़ेगी तो ठीक, नहीं तो मैंने फिर सेल करना है। अगर सेल किया यहाँ से, इसे क्रॉस कर गया, तो आपने फिर लेवल पे बैठना है। आपका H4 का ये देखिए डिसेंडिंग चैनल लगा हुआ है, तो आप यहां तक बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 1764 से तकरीबन ये 800 पीस बनते हैं, 800 900 पीस बनते हैं। तो आपको पता है आप जितनी ट्रेड भी कर रहे होंगे, आप जितनी ट्रेड भी कर रहे होंगे, आपको इतनी सेंस होगी कि भाई यहाँ मैंने बाय में कोशिश करनी है, नहीं बैठना, यहाँ मैंने सेल में बैठना है। जब यहाँ पहुंच गया, जब यहाँ पहुंच गया तो आप कोशिश करेंगे आप बाय में बैठेंगे, सेल में नहीं बैठेंगे। इसी तरह आप देखें काउंटर ट्रेंड लाइन और कौन सी होती है, और भी इसमें लगी हुई है। ये देखें काउंटर ट्रेंड लाइन, काउंटर ट्रेंड लाइन, इसके अंदर आप 5 मिनट में जाते हैं मजीद, और 5 मिनट में इसमें जाते हैं तो आपको इसमें बहुत ज्यादा लेवल्स और मिल जाएंगे। इसमें आपको 5 मिनट में जरूर मिल जाएगा, काउंटर ट्रेंड लाइन मिल जाएंगी आपको, असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल छोटे छोटे बन जाएंगे। इसके अंदर आपको रेंज मिल जाएगी, इसके अंदर रेंज तोड़ के जैसे ही ऊपर गया है और वापस आया है, ये इसके करीब गया, तो आपको पता है इसने कहाँ तक जाना है, क्योंकि आपने नीचे लाइन ड्रा की हुई है। फिर आप यहाँ से बाय कर रहे हैं और यहाँ से सेल कर रहे हैं। जैसे ही उसने इसे ब्रेकआउट किया, इसका रीटेस्ट किया, तो आप फिर उसी H4 के लिए बैठे हैं कि यहाँ पे हिट होगा भाई, यहाँ से मैंने सेल ही करना है, बाय नहीं करना इस एरिया से, क्योंकि ये इन हो गया और इसने रीटेस्ट करके वापस चार। तो गालबन ये चीज आपको समझ आई है, ये काउंटर ट्रेंड लाइन है। इसी तरह हम देखते हैं, अब ड्रा करने की कोशिश करते हैं, कोई मिल जाए। इनर ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं किसी पे। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं तो हमें मजीद और अच्छे तरीके से यहाँ मिल तो जाएगा, लेकिन H4 पे कर रहे हैं। H4 का ये फायदा होगा कि इसके साथ साथ ना आपको ना छोटे टाइम फ्रेम में असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल भी बंदा दिखा सकता है। अब यहाँ से हम ले लेते हैं, ट्रेंड लाइन को पकड़ते हैं, ट्रेंड लाइन, ये हमने पकड़ी है ट्रेंड लाइन, हमने नोट किया लास्ट ट्रेंड लाइन यहाँ तक हिट हुई है, बाकी हिट नहीं हो रहा है। देखें इसे हिट हो रहा है, हिट होके लास्ट हिट ये हुआ है, उसके बाद मजीद ऊपर गए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना लगाएंगे। अच्छा, इसके अलावा आपने ये ट्रेंड लाइन लगा दी है, आपने ये चैनल भी लगा दिया अपना। अब आप देख रहे हैं कि इसका प्रेशर सेल की तरफ ज्यादा है, लेकिन एकदम इसने ट्रेंड पकड़ा है। आप ज़हनी तौर पे बैठे थे कि यार ये ऊपर हिट नहीं हो रही, इसका मतलब है इसका सेल का ट्रेंड शुरू होने वाला है। आपके मेंटली तौर पे ये रेडी थे आप कि इसके इसे तोड़े, इसके नीचे क्या दे, एविडेंस दे, ताकि आप इसे सेल करें। लेकिन इसने इसे नहीं तोड़ा, नीचे एविडेंस नहीं दिया। एविडेंस दिए बगैर ये जाती ही नहीं है, एविडेंस मस्ट देती है ये, चाहे वो छोटे टाइम फ्रेम में देती है, एविडेंस देती है। इसी तरह आप देखें, यहां से ट्रेंड चला है तो इसने ट्रेंड ये भी तोड़ दिया, तो आपने ट्रेंड लाइन एक और खींची, लास्ट टच की,
ट्रेंड लाइन खींची और ये लगा दिया। आपने लास्ट टच की भी ट्रेंड लाइन लगा दी। ठीक है। अब आपने एक बात और नोट की, ये है, सॉरी, इनर ट्रेंड लाइन आपने लगा दी। ठीक है। इसके बाद आपने देखा कि नहीं यार, ये अभी भी ट्रेंड इससे ऊपर जा रहा है, तो मजीद मजीद आप यहाँ पे एक और ट्रेंड, आपका फोकस ये आउटर ट्रेंड लाइन है। जब ये ट्रेंड छोटे इनर ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी तो इसने आना कहाँ पे है, मेन ट्रेंड लाइन पे, आउटर ट्रेंड लाइन पे। तो आपने फिर देखा लास्ट टच ये था, तो आपने फिर इसे खींच के रखा। आपने फिर अपने ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश की है कि ये ट्रेंड ये टूटा है, ओके, ये टेस्ट कर रहा है, ये वापस आ गया है, अब पेन के अंदर इन हो गया है, सेकेंड इनर ट्रेंड लाइन के अंदर इन हो गया है, एविडेंस दे दिया टेस्ट का, ये सामने टेस्ट पड़ा हुआ है आपको, ये टेस्ट कर दिया इसने विक छोड़ के, और यहाँ पे स्टे कर गया छोटे टाइम फ्रेम में, ये रेंज में होगा। आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं, वो बाहर निकलेगा, फिर टेस्ट करेगा और फिर नीचे आएगा। ठीक है। तो ये जितनी मूव भी होती है इसी स्टाइल में ही होती है। इन्हीं को जज करते हुए ये आपकी लग गई इनर ट्रेंड लाइन। इनर ट्रेंड लाइन को मजीद आपने और खींच सकते हैं। अच्छा, अब आप ना इसका इनर ट्रेंड लाइन जब आपने लगाई है, तो आप कोशिश करते हैं कि यार ये ऊपर कहाँ तक जा सकती है, टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कि यार ये कहाँ, ये तो स्पीड में ऊपर चले गई, ये उठाएं फिर आप। ये आपने उठाई, लगाई, ये देखे 1 2, ये 3, उसके बाद इसका मोमेंटम नीचे आ गया, आपको पता चल गया है ये सेल में आ गई है, ये बाय में ज्यादा नहीं जाएगी, ये सेल की तरफ चल पड़ी है। समझ गए इस बात को, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई? अगर कोई कंफ्यूजन है तो बात करिए, बात कर सकते हैं आप। जी जी सर, समझ तो आ गई है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे है कि आपने जब इसको ट्रेंड फास्ट देखा ना, तो इनर ट्रेंड लाइन आपने उठाई है, ऊपर रख दी है कि आप उसके मोमेंटम कब टूटेगा आप चेक करने के लिए आप इसे चेक कर रहे हैं कि भाई मैं चेक करूं कि इसका मोमेंटम कब टूटेगा।